मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बीफ कबाब हैं और बहुत रेशेदार हैं। इतने टेस्टी शामी कबाब हैं कि आप बाज़ार के शामी कबाबों को तो बिल्कुल भूल जाएंगे। एक बार आप इस रेसिपी से शामी कबाब बनाएं और मज़े उड़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। सबसे पहले मैंने चने की दाल भिगो दी है अच्छी तरह साफ़ करके। तकरीबन आधा किलो चने की दाल ली है मैंने, उसको अच्छे से साफ़ किया है और उससे पानी में भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 800 ग्राम बोनलेस गोश्त लिया है। ये बड़े का गोश्त है, बग़ैर हड्डी के गोश्त है। और इसको हमने अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। उसके बाद जो हमने दाल भिगो कर रखी थी वो भी इसमें डाल दी है। और कोशिश करेंगे बोटियां ज़रा बड़े साइज़ की हों ताकि रेशेदार कबाब बन सके। अब मैंने 2 अदद प्याज साबुत ही इसमें ऐड कर दी हैं क्योंकि ये खुद ही इसमें अच्छी तरह गल जाएंगे। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और तकरीबन 3 अदद आलू लिए हैं। ये आलू हमने इसलिए डाले हैं कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शामी कबाब का टेस्ट आए। साबुत सुर्ख मिर्चें ली हैं, काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और उसके बाद हमने सॉल्ट ऐड किया है। लाल मिर्चें पिसी हुई ऐड की हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और जो यहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 गुना पानी हम डालेंगे ताकि हमारे जो दाल है और गोश्त है वो रेशा रेशा हो जाए और मज़ेदार से शामी कबाब बने। तो मैंने यहाँ इसे प्रेशर लगा दिया था और अब मैंने इसे हटाकर देखा है तो इसमें थोड़ा सा पानी है। और अब हम प्रेशर नहीं लगाएंगे बल्कि पानी को वैसे ही ड्राई करेंगे और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दाल नीचे से लग ना जाए। तो जी यहाँ पर ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसकी आंच आप मीडियम कर दें और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और हम दाल और गोश्त जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके का चाहिए। मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है और ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। तो जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा और ये देखिए बिल्कुल दाल और गोश्त जो है सॉफ्ट हो गया था। इतना सॉफ्ट हो गया था कि मैंने वुडन स्पून से जब मसला है तो ये देखें गोश्त भी रेशा रेशा हो गया है। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं, आप चाहें तो इसको किसी हावन दस्ते में भी कर सकती हैं, जैसे भी आप चाहें। इसको अच्छे से जो है बस हमने मैश करना है और मैंने इसको अच्छे से चलाया है चम्मच से तो दाल और गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। तो जी यहाँ पर हम इसको अच्छे से बिल्कुल और करें, मैश करें ताकि ये बिल्कुल रेशेदार हो जाए। तो अगर आपके पास सिल है तो आप उस पर पीस दें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, जैसे कि हमारी अम्मी और नानी और दादी वगैरह किया करती थी। वो सिल पर शामी कबाबों का और कोफ्तों का मसाला पीसा करती थी तो वो कितने मज़ेदार हो जाते थे। तो चूँकि आजकल सिल का रिवाज नहीं है और सिल रखने की जगह भी नहीं होती किचन में, मुझे तो बहुत दिल चाहता है कि मैं सिल पर मसाला पीसूँ, लेकिन बस क्या करें, स्पेस की वजह से हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जी यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का भी पाउडर बनाकर इसमें दोबारा से ऐड कर दिया है कि अगर थोड़ी सी कसर है तो पूरी हो जाए। आप यहाँ पर चेक कर देख लीजिएगा, अगर आपको जो भी चीज़ कम लगे वो आप स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकती हैं। तो जी इसके बाद अब हम आते हैं हरे मसाले की तरफ। उसमें मैंने 2 अनियंस जो हैं वो बिल्कुल ऑमलेट कट कर ली हैं और इसके बाद मैंने हरी मिर्चें 2-3 ली हैं, उनको भी बारीक बारीक ऑमलेट की तरह कट कर लिया है। इसके बाद हरा धनिया लिया है, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये हरा मसाला भी रेडी हो गया है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स कर देंगे ताकि हमने जो स्पाइसेस ऐड की हैं, जो हरा मसाला ऐड किया है, सब जो है वो एक जान हो जाए। और इस पॉइंट पर भी आप थोड़ा सा टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको अगर कोई मिर्ची या नमक में कमी लगे
तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो जी ये हमारा मज़ेदार सा रेशेदार शामी कबाबों का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे शामी कबाब बना लेंगे, और आप जितने भी बनाना चाहें, बड़े या छोटे साइज़ के, जैसे आपके घर में पसंद किए जाते हैं, या मोल्ड से भी आप बना सकती हैं। तो मैंने सारे शामी कबाब बना कर रख दिए हैं। आधे मैं इसमें से फ्रीज़ कर लूँगी और आधे मैं अभी फ्राई करूँगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे बनाकर, और ये बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएंगे, और जब भी आपको खाने का दिल चाहे तो आप आराम से इसको निकाल कर और फ्रीज़र में से निकाल कर इसको फ्राई कर सकती हैं। तो यहाँ हम इसको अंडे से कोटेड करेंगे, और फिर हम जो है इसको तवे पर रखते जाएंगे, और ये मज़ेदार से हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। रेशेदार शामी कबाब हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लिए हैं। आलूओं को कट करके चिप्स बनाए, क्योंकि मेरे बच्चों को शामी कबाब के साथ फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। और वैसे भी जब मैं बर्गर बनाकर लंच बॉक्स में देती हूँ तो उसके साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी रख देती हूँ, ताकि बच्चों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच मिले। तो जी यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं, और उनको खुले प्लेटर में डाल दिया है, ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पर शामी कबाब बहुत मज़ेदार से बन गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब रेडी हैं। अब आप चाहे तो इनको चावल के साथ सर्व करें, चाहे तो नान के साथ, चाहे तो ब्रेड के साथ सैंडविच बना लें, बर्गर बना लें, आप किसी भी तरीके से शामी कबाब खा सकते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। ये हमने घर के लिए बनाए थे, और कुछ बच्चों के लिए मैंने बर्गर बनाए थे, सैंडविचेस बनाए थे, जो कि उन्होंने बहुत शौक़ से खाए थे और लंच बॉक्स में भी रख दिए थे। तो यही थी जी आज की रेसिपी, और देखिए कितने मज़े के और कितनी जल्दी बन जाते हैं। और एक टिप आपको ये देती हूँ कि शामी कबाब मंथ में एक बार ज़रूर बना कर रखा करें। जब भी आप गोश्त आया करें तो बोनलेस उसमें से गोश्त अलग कर लिया करें, चाहे चिकन का हो चाहे बीफ हो, तो उसके आप शामी कबाब मस्ट बना कर रखा करें। क्योंकि कभी भी बच्चों को कुछ खाने को जी नहीं चाहे तो आप शामी कबाब उसको फ्राई करके दे सकती हैं, या आपके हस्बैंड को लंच बॉक्स में देने के लिए कोई चीज़ ना हो तो आप उन्हें शामी कबाब दे सकती हैं। और अचानक से घर में गेस्ट आ जाएं तो तब तो बहुत ही काम आते हैं। एक सालन के साथ आप शामी कबाब रख देंगे तो आपके सुघड़ापे की हर जगह तारीफ़ होगी। तो जी ये देखिए मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हैं, जिसमें हमारी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और ये हेल्दी भी हैं, प्रोटीन है इसमें, क्योंकि इसमें चने की दाल शामिल है। तो जी यही थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आया करो तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपकी फ़ीडबैक का, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और ज़रूर देखिए वीडियो को, और रेसिपी को ट्राई भी कीजिए, और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।